रंभो अरहंतारं रंभो सिद्धारं रंभो आर्यारं रंभो वज्रायारं रंभो लोये सर्वसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमित्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्धर्थम संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रत्यय अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार सुभु परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहे प्रकाशन के निमित्त वनु देव प्रबुद्ध। ओम नमः। प्रभावना। प्रभावना का शब्दार्थ क्या होता है? उत्कृष्ट भावना। अब सोचो विश्व में उत्कृष्ट क्या है? संयोगों की भावना। संयोग तो उत्कृष्ट नहीं है। स्वभाव की भावना ही उत्कृष्ट भावना है। क्यों? स्वभाव उत्कृष्ट है। फिर बाद बाकी व्यवहार सब। स्वभाव उत्कृष्ट है तो स्वभाव की आराधना भी उत्कृष्ट होगी और स्वभाव को बताने वाले देवगुरु भी उत्कृष्ट होंगे। ये सब व्यवहार में का कथन है। स्वभाव उत्कृष्ट है। समय साज जी ने कहा ज्ञान की उत्कृष्टता का वचन ही मंगल वचन है। क्यों? ज्ञान उत्कृष्ट मंगल है। कैसा मंगल है? जिसमें कभी पाप हुए ही नहीं है, जिसमें कभी क्लेश हुआ ही नहीं है, जिसमें कभी मलिनता हुई ही नहीं है। प्रतिक्रमण करते हैं। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार। अतिचार अनाचार तो बहुत स्थूल है। अतिक्रम का प्रतिक्रम कहा है। मन अगर हमारा मलिन हुआ हो, अरे कहाँ झंझट में फंस गए। प्रतिक्रमण करने लायक है, इसका प्रतिक्रमण करो। हम जोर से बोल गए, अरे जोर से कब बोले होगे? कितनी कसाय हुई होगी भीतर, तब जोर से बोल पाए होगे। नहीं तुम बोल के बता जोर से। अभी मन की मलिनता अगर अंदर में हो गई, अतिक्रम हो गया, दोष हो गया, दोषों का प्रारंभ हो गया, ये समझो। अब कहां तक पहुंचेगा ये पता नहीं। बाद बाकी प्रतिक्रम क्या है? मन भी मलिन नहीं होना। अरे बुखार तो हम त्यागी होते नहीं होते तो अभी आता। ये कोई बात है? अरे कहाँ झंझट में पड़ गए। हमारा पुण्य का उदय नहीं होता तो सेवा तो घर में भी नहीं होती। 4 खाटें पड़ी हैं पुरानी, सब है खाट। 4 बेड पर 4 लोग लेटे हैं अपने। अब कौन किसको पानी पिलाए, कौन किसकी सेवा करे? सब बीमार। तब दूसरे गांव में लड़की बुआई थी जो गए बुला के लाए और पड़ोस के आदमी को, भैया घटना है ये। मन मलिन कभी मत करना। संयोग को देखकर मलिन करके कहाँ झंझट में पड़ गए। अब का खाए? अरे का खाए जो है उसी, उसके भी तुम भोगता नहीं हो। का खाए कर रहे हो? नहीं अपनी इच्छा के प्रतिकूल हुआ, अब का खाए? इसके भी भोगता नहीं हो तुम। सही बात है। सोचो क्या खाएं।
अमूर्तिक आत्मा क्या खा सकता है? अमूर्तिक आत्मा आहार क्या कर सकता है बताओ? क्या नहीं, वह आहारक कैसे हो सकता है? द्रव्यान योग देखो, कर्णान योग विचार करो, जो उदय में है सो खाओ। अरे अनंत बार तो बैल बन करके भूसा खाया होगा, गधा बन करके घास खाई होगी, कहाँ का नमक मिर्च शिकार किया और खा गया, कच्चे ही खा गया। अब तुम पूछ रहे हो तुम्हें रोटी मिली है, दाल मिली है, जरा नमक कम है, तो कहे क्या खाएं? रोटी तो रोज ही खाते हैं, तो और क्या करना है तुम्हें? पाप रोज करते हैं, सो पता नहीं, रोटी तो रोज ही खाते। मैंने आज कच पकौड़ी खा, अरे की दात तो रोज बन गया, अब तो हम कहां से ले आए, क्या करें? जब तुम्हें पथ्य है कि अपना लौकी का जूस पियो तो पियो। ए भैया रोज रोज क्यों सोचते हो ऐसी बातें, क्यों सोचते हो? मतलब व्रत त्याग संयमशील के प्रति अपना मन मलिन कर देता है। द्रौपदी क्या सोच रही है? अरे देखो ठाठ हैं, 5-5 आदमी लगे खुदावंद कर रहे, कहां चक्कर में पड़े हम सीरियल में। वो राजा की रानी सोचती है, अरे कहां देखो इनका जीवन है नर्तकियों का, गाने बजाने वालों का, और निकल पड़ी वहां से। मन मलिन कर देता है जी संयोग वो देख देख करके। मलिन देह को देख महामुनि मलिन भाव उर्नाय करे हैं। हमने क्या बताया था? निर्मल आत्मा को देख महामुनि निर्मल भाव ही सदा रहे। अरे मलिन देखो बहुत मैले हो गए, साबुन लिया, बहुत क्यों साबुन से नहीं आओ। अरे प्रभु क्या कर रहा है तू, कौन सा मल देख रहा है? चित्त मलिन नहीं होने पाए, अपने मन में मलिनता न आ जाए कभी। अब जहां से प्रतिक्रमण करना चाहिए वहां तो सोचते भी नहीं है। वचन और काया के ऊपर हम जो से बोल गए, अरे जो से बोल गए उससे उस समय भीतर में कसाय कोटनी थी भीतर, ये देखो पहले उसका प्रतिक्रमण करना। तुम बोलना तुम्हारा काम थोड़ा ही है, जोर से बोल गए धीरे बोल गए, तुम जोर से बोलो आवाज ही नहीं कर रही, अब क्या करें? धीरे बोलो ने आवाज ही ऐसी, हम क्या करें? बहुत से लोग सब बात कह लेते, लड़ लेते और जी लगता है बातें कर रहे, और सैकड़ों बातें करती है और जी लगता है जे लड़ाई लड़ रहे। आवाज का सुस्वर नाम का कर्म है। क्या खाएं? कर्णन योग से विचार करो, जो तुम्हारे उदय में है सो खा। ले बाहर अनंत बार मट्टी खाई है, बोलो अनंत बार मिट्टी खाइए ले बाहर में। अब तुम क्या सोच रहे हो क्या खाएं? एक कल्पना है तुम्हारी छोटी मिथ्या, जो तुम्हारे उदय में है ले लो। कर्णन योग से लेकर क्या खाएं? अरे मन मलिन क्यों करती है? अंगार नाम का दोष है। अंगार नाम का दोष है, एक धूम्र नाम का दोष है। जल क्यों रहे हो? धुआं क्यों निकल रहा है? ये चूल्हो कैसे जलाओ? धुआं काय निकल रहा हो? मतलब ढंग से जलाओ। धुआं ढंग से जलना माने धुआं नहीं निकला। उत्कृष्ट अग्नि माने जहां धुआं न हो, उत्कृष्ट आचरण माने जहां मलिनता न हो।
उत्कर्ष अग्नि माने जिस अग्नि में धुआं नहीं हो, ऐसे उत्कृष्ट आचरण माने जहां चित्त की मलिनता न हो, मन प्रसन्न। ये सहन करने के लिए है। प्रथमान योग महापुरुषों ने कैसा कैसा सहन किया है। तुम कहो अवकाश में है। अंगूठी बिना उंगली सूनी लगती है, गले जंजीर बिना हार बिना गला सूना लगता है, लेकिन अनुभूति के बिना जीवन सूना नहीं लगता। स्वानुभव के बिना जीवन सूना नहीं लगता। ठीक है, क्या ठीक है? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पनारो वहीं से निकाले भैया, पनारा मत निकालो। बात तो ठीक है तो ठीक मानो। जो गलती छोड़कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। और कोई मोह के तीव्र हृदय में, कर्म के तीव्र हृदय में खोटे भाव आ गए तो आ गए, अब उनको प्रायश्चित कर लो, सुधार लो। अब उसको पकड़े रहेंगे। पुष्पजाल अपनी स्त्री को याद करता है, जाने वो तैयार हो गया। बारसेन ने अपना रनवास सिखा दिया। ले भैया, अगर रुकना हो तो यहीं रुक जा। तो गलती सुधार ली कि नहीं? अब नहीं जा रहे, अब दीक्षा ग्रहण करेंगे पुनः। नहीं भैया, हम कह चुके क्या होते, पकड़े बन गई लकड़ियां वैसी तोता जैसी, हम कह चुके। जिद नहीं करना चाहिए। दोष औदैहिक भाव है। आगे चला, स्वच्छंद भी नहीं होना चाहिए और उसमें घबराना भी नहीं। अब हम कह चुके, अब हम क्या करें? कह दे, दोबारा कह दे। अब हम कह चुके, हम जा रहे, तो दोबारा कह दे अब हम नहीं जा रहे। बस खत्म मामला। और क्या है? एक लाइन के पीछे इतना रास्ता नापेंगे फालतू, एक लाइन के पीछे। हमने तुमसे यही कहा था, अरे हैरान भाई तो चले आती दूसरे दिन। वो क्या कहे, ए कल ये तो आई आ गए, तो आए गए अपना आनंद से रहेगा। तुमसे कह दें सब्जी ले आ, और सब्जी लेकर के झूला लेकर के तुम चले, पॉलीथिन में तो लाते नहीं तुम। झूला लेकर के सब्जी लेने के लिए चले, तब तक बीते है भैया आज आ रहे हैं। ओ सब्जी तो कोई खाएगा ही नहीं, तो लौट गया। नहीं भैया अब हम चल रहे, अब ये कोई बात नहीं, पकड़े बैठे रहो उसको। गलती छोड़, गलती पर करे, गलती मत करो भैया। गलती हो जाना मानव का कमजोरी है, लेकिन गलती पर गलती करते जाओ, गलती को स्वीकार ही नहीं करो, गलती को पुष्ट करते रहो, ये अच्छा नहीं, ये है बात। खत्म हो गया। प्रभावना, उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट मंगल, ज्ञान उत्कृष्ट मंगल है। तो ज्ञान की उत्कृष्टता का वचन ही मंगल वचन है। ठीक है,
ऐसे ही क्या कहा यहां, आत्मा उत्कृष्ट है तो आत्मा की भावना ही उत्कृष्ट भावना है। आत्मा प्रभावनीयम। अब आत्मा कैसे भाई जाती है उसको सोचो, विचार करो। अब तुम अमूर्त सीखो, कैसे भाई जाएगी आत्मा? आत्मा की श्रद्धा होगी, आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का बारंबार विचार होगा और फिर आत्मा में लीनता होगी। यही प्रभावना। प्रभावना और आराधना को अलग अलग मत करना। ये प्रभावनाएं हम प्रवचन कर रहे थे जगह जगह घूम घाम के, ये प्रभावना। लोगों को ये लगता है आराधना माने अपना करना, प्रभावना माने दूसरों का करना। इस पागल हो, विचार करो, कहां से यार से निकाल दिया तुमने? आराधना माने और प्रभावना माने। लोगों को लगता ही नहीं है अपने को समझाना भी प्रभावना है, ये धर्मोपदेश है। दूसरों को समझाना ये धर्मोपदेश होगा। प्रभावना के लिए बाहर की व्यवस्था चाहिए। क्या चाहिए प्रभावना के लिए बाहर की व्यवस्था? आत्मा प्रभावनीयम। अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं जाना। अपने आत्मा को नहीं जाना इसका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा नहीं जाना। अब अपने को आत्मा जान लिया, ये उत्कृष्ट प्रभावना हुआ। क्यों? अपने को आत्मा जानते ही सुखी हो गया। अपने को आत्मा जानते ही कसायों की मनता हो गई, और कसायों की मनता जब हो गई तो पापों की भी मनता हो जाएगी। लोक निंदकार छूट जाएंगे, अन्याय नीति छूट जाएगी, आचरण निर्मल हो जाएगा। अपने को जाना तो पर स्त्री को पाने की भावना छूट गई। अपनी स्त्री में भी विरक्ता हो गई। ये जानना कोरा नहीं होता, शुष्क नहीं होता। शुष्क ज्ञान में और सरस ज्ञान में अंतर है। आत्मज्ञान सरस ज्ञान है, पूज्य है, और शुष्क ज्ञान निंदनीय है। शुष्क ज्ञान केवल पढ़ करके जान लिया, मोमी का नहीं हुआ, मिश्री जान ली, किताब में पढ़ करके मीठी होती है। लेकिन सरस ज्ञान में मिश्री का आस्वादन है, मोमी मीठा है। सरस ज्ञान में आत्मा का अनुभव है, वहां सुख भी है। जहां सुख नहीं है वहां ज्ञान नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। जहां ज्ञान नहीं है वहां सुख नहीं है, ये तो बात सही है। लेकिन जहां सुख नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। सुख और ज्ञान अविनाभावी है। एक आत्मा की दोनों शक्तियां हैं। सुख के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं, और आत्मा के बिना दोनों नहीं। और केवल दो ही की बात नहीं है, ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती, वहां बैरागी भी होगा। आत्मा उत्कृष्ट है भाई। विश्व में उत्कृष्ट कौन है? आत्मा। देख, आत्मा नहीं हो तो क्षेत्र में है तो क्या करेंगे? ज्ञाने को। इस विश्व में एक जानने का ही चमत्कार है, और वह मेरा है। इतनी संपदा हो, कोई भोगने वाला नहीं हो तो करोड़ता। कौन के लिए कमाए? कौन के लिए बना है? आत्मा के लिए कमाओ, आत्मा के लिए बनाओ।
आत्मा प्रभावनीयम, धर्मो अर्जनीयम, अर्जन करने योग्य, बढ़ाने योग्य, पूर्णता करने योग्य है। कौन? आत्मज्ञान। बैठ एकांत चित्त एक ठौरान ले भैया, बैठ जाओ शांति से। ये विकल्प ही तो निस्सार हैं। एक आदमी को हमने आपको दृष्टांत दिया था, एक आदमी था, एक दिन उसको यानी क्या दिमाग में आ गई, निस्सार क्या है, बेकार क्या है। अब वो सोचा मिट्टी बेकार है, मिट्टी बेकार है तो खेती कैसे होगी, मिट्टी बेकार हो तो खेती कैसे होगी। मिट्टी तो काम आते, ढूंढने में जाते, चूल्हो बना माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा, माटी तो है। पत्थर बेकार है, ये शिला बेकार पड़ी है, अरे पत्थर नहीं हो तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। ये छन्ना बेकार है, अरे खाद बन जाएगी इनकी, काय को बेकार है। कूड़े को भी किसान काम में लेता है, खाद बना लेता है। अब उसको एक वस्तु ऐसी नहीं मिली जो बेकार। सोचते 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 उसका दिमाग चला, विकल्प बेकार है। बाद बाकी कोई वस्तु बेकार नहीं, अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। कौन सी वस्तु में विकल्प है, कौन सी वस्तु विकल्प का कारण है? यही अज्ञान विधाता है इनका। विकल्प बेकार है, अकिंचित कर रहे हैं। जो विकल्प पर संबंधी हो रहे हैं उन विकल्पों में पर का कुछ काम बनेगा नहीं, और तुम्हारे लिए विकल्प का अनर्थकारी होंगे। अब क्या मतलब? विकल्प असार है, झूठे सर्व विकल्प। फिर उपचार से कथन किया जाता है, जब विकल्प खराब हैं, झूठे हैं, अकिंचित कर हैं, तो विकल्पों का निमित्त परद्रव्य है। पराश्रय से विकल्प होते हैं, स्वाश्रय से विकल्पों का अभाव होता है। तो पराश्रय से विकल्प होते हैं, इसलिए पर को बेकार कह दिया, असार कह दिया। संसार असार है, संसार असार है, इसका मतलब तुम्हारा मोह असार है। फिर निमित्त की अपेक्षा उसको भी असार कह दिया। उत्कृष्ट वस्तु बोध आत्मा, सबके लिए उत्कृष्ट है, सदाकाल उत्कृष्ट है, सर्वत्र उत्कृष्ट है। रात को कौन सार है? आत्मा। दिन में कौन सार है? क्या आत्मा। जंगल में कौन सार है? क्या आत्मा। और घर में कौन सार है? क्या आत्मा। आत्मा सर्वत्र सारभूत है, सर्व द्रव्य में सार, सर्व क्षेत्र में सार। अगर तुमने समूह शरण में भी आत्मा को नहीं समझा तो क्या करो? बाहर भूल गया। और यहां भी आत्मा को सारा, आत्मा की आराधना अगर यहां की तो ये भी क्षेत्र हो जाएगा। गिरनार क्षेत्र क्यों हो गया? नेमना स्वामी ने, राजुल ने आत्मा की आराधना करी वहां, इसलिए सार हो गया। और तुम शिखर जी जा करके भी सो जाओ और होटल चढ़ा तो कहां सार है? सैकड़ों शिखर जी में दुकान करते हैं,
शिखर जी बस्ती बसी है कि नहीं, दुकान कर दिया, सवेरे से अपना होटल चलाते, अब का सार है, हमसे कहाँ रह गो शिखर जी में, ए भैया तुम भाग्यशाली हो, काय के भाग्यशाली हो, होटल चला रहे। शिखर जी में रह करके आत्मा की आराधना करो तो सार है, मंदिर में आकर के आत्मा की आराधना करो तो सार है, और मंदिर में रह करके भी आत्मा की आराधना नहीं करो तो क्या सार। ये हम जो देख रहे हैं अपन, खाए वो पी वो पहन वो ओढ़ वो, बस विकथा प्रमाद, तो क्या सार है। भाई सार तो आत्मा है ना, वह ज्ञान सार है जो ज्ञान आत्मा को जानता है। ये व्यवहार नहीं हो गया, मतलब आत्मज्ञान सार हो गया। वह श्रद्धा सार है जो श्रद्धा अपने को जानती है, अनुभवती है, प्रतीति करती है, आत्मसार हो। और सम्यक दर्शन सार हो गया। वह आचरण सार है, वह चर्या सार है जो आत्मा को जानती, आत्मा समीप सदा रहे। वो आत्मा नहीं है तो क्या मतलब हुआ। एक प्रश्न किया था, आज फिर कर रहे। सीता महासती सीता का शील सुरक्षित क्यों रहा लंका में? लंका में भी महासती सीता का शील सुरक्षित क्यों है? सीता के हृदय में राम बसे हैं, सीता के हृदय में राम बसे हैं। ए रावण, अगर राम सामने आवे युद्ध में तो तुम उनसे कहना जनक सुता का जीवन केवल राम तक है, राम के लिए है। इतना कहकर के मूर्छित हो गए और हमें कछु नहीं कहना। तुम्हारा चारित्र सुरक्षित रहेगा अगर तुम्हारे भीतर आत्मा रहेगा, और तुम्हारे भीतर आत्मा नहीं होगा तो कुछ नहीं है ही नहीं, ढोंग है, केवल बोझा है, ज्ञान नहीं है। सबको जाना, अपने को नहीं जाना। सबका भरोसा है पैक बंद सीजी, हाँ भरोसा है, पैक बंद है, पैक बंद सीजी का भरोसा है, सील मोहर लगी है उस पर, देखें, हाँ हाँ ठीक है, भरोसा है, सील लगी है, और तुम्हें अपना ही भरोसा नहीं है। अपना भरोसा नहीं है, इसलिए ये भी भरोसा नहीं है, ये सब अध्रुव है, विनाशी है, असरण है, दुख रूप है, दुख का निमित्त है। दुनिया की बात में ये 500 का नोट है, ये कागज है, प्रतीति है तुम्हें, और ये प्रतीति नहीं है मैं आत्मा हूं, ये पुद्गल है। ये सार है, ये असार है। विचार करो, जितने अपने राग आदि घटे हों उसके अनुसार पद को अंगीकार करना, और जिस पद में जो क्रिया है वो सर्व अंगीकार नहीं कर, सर्व अंगीकार करो। छोटे पद में रहकर के बड़ा अभ्यास करो, लेकिन बड़े होकर के छोटे पद का अभ्यास मत करो। चादर ओढ़ के गाड़ी में मत बैठो, चादर ओढ़ के गाड़ी में मत बैठो, अरम हिंसा है, क्षुल्लक को त्याग है, ये बात अलग है, लेकिन जिसका मतलब ये थोड़ी हमारे लिए छूट है।
नहीं कर पाते ये मत कहो, करना पड़ेगा तुम्हें। 4000 राजा ऋषभदेव के साथ दीक्षित हो गए, भूख प्यास लगी, उन्होंने कहा अगर इस वेश में तुम अनाचार करोगे, पानी पियोगे तो काम नहीं बनेगा, दंड देंगे हम तुम्हें, और नहीं तो तुम चाहे कोई वेश बनाओ, हम नहीं जानते। अरे पहन लो कुर्ता पजामा, फिर दुपट्टा काय हो रहे हैं। एक ब्रह्मचारी थे, अब तो शांत हो गए, दुकान चलाए दुपट्टा उड़ गए। हमने कहा अरे उनका लड़का शांत हो गया था, हमने कहा दुपट्टा उड़ के दुकान क्यों चला रहे, दुपट्टा उड़ के पूजा करो, पूजा के समय दुपट्टा उड़ो, दुकान चलाते वो दुपट्टा उड़ने का अधिकार नहीं है तुम्हें। एक आर्य समाज के थे, बात होता था उस समय, तो फिर वो छुलक बन गए। उन्हें कि भैया एक टाइम पानी पीवे की छूट हो जाए। बोले हमको होते हैं, हम कौन होते हैं, अगर हम करने लगेंगे तो तुम कहोगे पंडित जी तो कर रहे हैं। पाप की परंपरा चलाने वाला महापापी हुआ। अपनी इतनी छोटी सी कमजोरी को क्या एक परंपरा बना दी। मुनि पंडित जी भी कर रहे, घरे चले जा, घरे रहो। ए चंद्रमा, अगर तुझे कलंकित होना था तो पूरा कलंकित होता। तेरी चांदनी ही तेरे कलंक को दिखा रही है। आत्मशासन टीका में आया। हाँ, अगर तुझे दोषवान होना था तो वहां होता है दोषमान, यहां क्या दोष होता है। सब एक चादर पे जल्दी लगता है तो दिखता है, लगता तो सब पे है लेकिन दिखता है सभी चादर पे जल्दी। समझना, जिस पद में जो क्रिया हो वह सर्व अंगीकार करना। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची कह करके अपने घर घर के नियम मत बना लेना। हम तो ये करते, तुम होते कौन हो, तुम जिनागम के अनुसार करते हो कि नहीं करते हो। ये मनमानी है, ये जिनमानी नहीं है। तुम घर रहो और घर में रह करके फिर करो, और सो भी चाहिए और नहीं करोगे। घर रह कर आलू नहीं खाओगे, रात में नहीं खाओगे, अनछनो पानी नहीं पियोगे। घर रह रहे इसका मतलब क्या है, हम तो अपने अलग रह रहे। अलग रह रहे या को मतलब का अनुशासन में नहीं रहो। अलग रहने का मतलब अनुशासनहीनता नहीं। मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में ही, अविरत दशा में ही अनंतानुबंधी कथा नहीं होती, ध्यान रखना। तो जब अनंतानुबंधी कथा नहीं होगी तो अनंतानुबंधी कथा के कार्य भी नहीं होंगे। आगम विरुद्ध, आगम देख देख करके क्रिया करेगा नहीं और आगम विरुद्ध क्रिया होगी नहीं। अब क्या करें, चलो बेकार जाए को पी ले, बेकार जाएगी रोटी खा ले, ये कोई बात नहीं। पेट में दर्द कौन के होगा। किसी भूखे आदमी के पेट में चली गई या पशु के पेट में चली गई तो बेकार चली गई, और तुम्हारे पेट में चली गई तो सार्थक हो गई। अच्छा, एक बात बता, यहां तुमने विचार कर लिया बेकार जाएगी, चल अपन खा ले, और अगर अंतराय हो जाए तो क्या करोगे। अगर अंतराय हो जाए तो क्या करोगे, छोड़ोगे कि नहीं। फिर मजबूरी में छोड़ना चाहते हो, दिखाने के लिए छोड़ना चाहते हो, और खुद बना रहे तो खुद खा लियो, और अगर काऊ को निमंत्रण कर दो तो तुमने अंतराय कर दिया। ये कहां की बीवी।
जिस भूमिका में जो क्रिया है वो सर्व अंगीकार करनी, एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करके धर्म को बदनाम नहीं करना है, पाप की परंपरा नहीं चलानी। हर आदमी अपने को समझाने लगता है, हमें तो नहीं कर पा रहे, हमें तो नहीं पाल पा रहे, हमें तो कर पा रहे। अरे तो तुम नीचे रहो। नहीं, हमें बानवाई 5 बने अपने पंडित, बड़े पंडित जैसे, और क्रिया करनी चाहिए कैसी जी, कोई बात रही। मुनि पद में जो क्रिया होती है वो मुनि पद में होती है, क्षुल्लक पद में जो क्रिया होती है वो क्षुल्लक पद में होती है, सातवीं प्रतिमा में जो क्रिया होती है वो सातवें में होती है, और अविरत दशा में जो क्रिया होती है अविरत दशा में होती है। लेकिन अविरत दशा में ये भेष भी तो नहीं होता। फिर तुमसे नहीं बनती कोई बात है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का कोई दंड नहीं है। क्या लिखा है? प्रतिज्ञा लेने का दंड नहीं है दंड। अभिवृत्ति का बंद होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या लिखा? जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का कोई दंड नहीं है, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। पद विरुद्ध कार्य करना न्याय है, ध्यान रखना। पोषण भी नहीं करो, पोषण भी मत करो। क्या करें क्या करें क्या करें? अरे करें क्या? दोष को दोष जानो, गुण को गुण जानो। देखो, केवली पुनीत धर्म है, वह शरणभूत है, मंगल है, उत्तम है। कोई छद्मस की कल्पना रूप धर्म तो है नहीं। और केवली के नीचे आदर्श नहीं हो सकते, गुण ग्रहण करने की बात है। पार्श्वनाथ की मां बोली, ऋषभदेव ने भी शादी की थी जी, कोई बात नहीं। हाँ, उनकी उम्र कितनी थी, उनकी शक्ति कितनी थी? महापुरुषों की भी वीतरागता ही ग्रहण करने योग्य है। दोष ग्रहण मत करना। जो से बोले वो हमने सीखो तुमसे ही, बारे वाह। जो से बोलना तुमसे सीखा, जे हमसे जय सीख पाओ बस, खाली वेद ज्ञान करना नहीं सीखा। ये आचार्य पद की व्यवस्था अलग है। आचार्य का एक औपीयक नाम का गुण होता है, निकल जाओ हमारे सन से। लेकिन उसके लिए उसका उदाहरण लेकर के तुम अपने को पोषण मत करना, अपनी कथा है। ताड़ना करके भी दोष छुड़ाएं, इसका मतलब ये नहीं है तुम लात मारना सीख जाओ। तुम्हें अधिकार कौन ने दे दिया? ये पहली बात चले तो सीखो उसका। ताड़ना देने का अधिकार उसी को है जो लाड़ प्यार दे सकता है। अब लाड़ प्यार देने के लिए तुम नहीं हो, और ताड़ना देने के लिए तुम बन जाओ। हमारे एक प्रोफेसर थे, जब पढ़ते थे तब भैया डर लगता था उनका, और डर झूठा। अब समझ में आती। जरा सी लेट हो गए तो आफत हो गई, जरा सा प्रश्न पूछ लिया तो आफत हो गई, अगर हमने नहीं किया तो सीधा उनका लेक्चर शुरू हो जाता था। कल मास्टर हो जाओ, कौन से पूछोगे? बड़ी परिभाषा देख के, और तुम डर गए। तुमने किया कहाँ है? आपको भी लाओ। हम तुम्हें सवाल हरण कराने, नकल उतारने के लिए नहीं,
हम तुम्हारी गलती बताने के लिए केवल कि यहां तुमने ये गलती की थी, अब फिर करो, तुम ही करो, हम नहीं करेंगे, करो तुम ही। तो उनसे डर लगता था। लेकिन सच पूछो, विद्यार्थियों के सच्चे हितैषी थे वे अपने जो कुछ क्षमा भी वही करते थे, स्थितिकरण भी वही करते थे, मुसीबत में भी वही काम आते। सर अब क्या करें? अरे तुम ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय डर लगता था, डर लगा तो अब गांव से डर नहीं लगता। कुपथी से डर नहीं लगता, रोग से डर लगता है तुम्हें। कुपथी से डरो, रोग से मत डरो। कुपथी नहीं करोगे तो आपको रोग नहीं होगा। और कुपथी में खाली खाने पीने का भी नहीं, उसकी भी ठिकाना नहीं है तुम्हारा। लेकिन कुपथी में विचारों का कुपथी भी बड़ा कुपथी, उल्टा सीधा विचार करते रहते हैं। यानी काका सोचे तो रहते बैठी मन ही, और चिड़चिड़ा पड़े, जो से बोल रहा उसको चुप रहेगा सामने वाला बेचारा। अब बस अब खत्म, अब समाधान हो गया। क्या हमसे नहीं बोलो, नहीं तो हम जोर से बोल देंगे, वातावरण खराब कर देंगे। ये कोई बात नहीं। तुम वातावरण क्या खराब करोगे, तुम्हारे जीवन खराब हो जाएगा। जोर से बोलने की आदत पड़ेगी, कभी शेर को सवा शेर मिल जाएगा। और न जोर से बोले तो ऐसे पड़ेंगे तुम ठिकाने पे। गुरु की टोक नहीं मानोगे तो सारा जगत तुम्हें टोकेगा, ध्यान रखना। हम इतना ही करते। आज तुम होते कौन है इतना करने वाले? हम 5 मिनट बैठते, आज 5 मिनट क्यों बैठते हो? जब 7वीं प्रतिमा है तो 30वीं प्रतिमा में सामायिक 3 बार होती है और 48 मिनट होती है, तो 48 मिनट 50 मिनट क्यों नहीं बैठते? अब तुम रोज 2 मिनट लेट आते हो, जल्दी क्यों नहीं आते 2 मिनट? हम पूछ रहे हैं। लेकिन कह दिया तो आप वो जवाब दे दिए, वो हम पेशाब करने लगे, वो नहाने में देर हो जाती है, वो हम वहां करने लगते। अरे तो ये काम सब जल्दी भी कर सकते हो। ईमानदारी की बात है कि तुम्हारा मन खराब है। आ सकती हो ऐसा? क्या हो तो क्या करना है? और इन छोटी छोटी बातों से जीवन बर्बाद होगा आपका। तुम नाश्ता करते हुए सीरियल देखोगे और बच्चे अनुकरण करके भोजन करते करते सी। ध्यान रखना, बच्चों के बीच में रह करके आपको बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? वो बच्चे जो करते हैं, सो देखते हैं, कहते हैं, वो नहीं सुनते। अनुकरण पहले करेंगे तुम्हारा। अब तुम पाप की परंपरा, अब वो उतना राग नहीं टूटा, राग नहीं टूटा तो घरे रहो। कौन ने कह रही तुम त्यागी हो जाओ? कौन ने कही स्थिति बना लो? बच्चे का पालन पोषण तुम नहीं कर सकते, आजीविका तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ब्याह मत करो। नहीं, बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते, जन्म दे सकते, ये कोई बात नहीं। हम व्रत में दे दिया और तुम चाहे तुम जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, ताकि गुरु हम बन जाए। अरे व्रत मत दो भाई, डॉक्टर भी रेफर कर देता है, हमने आपको पहले भी बताया था, रेफर कर दिया, वहां जाओ, दिल्ली ले जाओ। हम क्या करें? हमारे पास कुछ है ही नहीं।
आप अब रेफर करना नहीं जानते, अरंत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, हम नहीं दे सकते। प्रभावना माने उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट कहते हैं आत्मा को, आत्मा की भावना उत्कृष्ट भावना है, उसी का नाम प्रभावना है। जहां में प्रवचन करना जे कहां से आएगा, जगह है, जहां में मंच माए कहां से आएगा, कहां से आ गए, हिसाब व्यवहार है वो। अच्छा, व्यवहार परमार्थ तो पहले समझ ले तब व्यवहार होगा। फिर परमार्थ पहले समझ लो, उसके बाद व्यवहार आ जाएगा कि नहीं आएगा। और परमार्थ समझे बिना व्यवहार करोगे, लौकिक में तो चतुरो विवाह से पहले विवाह का व्यवहार नहीं हो सकता। बोलो हो सकता है? ये अनाचार है, विवाह से पहले घूमने जाना, फोटो खिंचाना, शकल नहीं देख सकते। और पद्म पुराण में चर्चा आई है, पिता ने कह दिया विवाह से पहले मिलना नहीं। तुमने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, भाग जाओ यहां से, तुम विवाह के योग्य नहीं। और अगर विवाह का कार्य विवाह से पहले करोगे तो पीछे से तलाक ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अहम पोषण करोगे, कसाय का पोषण करोगे और कुछ नहीं हुआ। तैयार हो? सोचना, विवाह से पहले का व्यवहार नहीं हो सकता। एक सीमित व्यवहार हो सकता है, लेकिन विवाह से पहले व्यवहार का व्यवहार तो संयुक्त से पहले संयुक्त का व्यवहार कहां से आया? मजाक में कह देना अलग बात है, ससुराल कब जा रहे, लेकिन अभी ससुराल है कहां? निकले थे सो हो जाना अलग बात है, उधर जा रहे तो हो तो भाई निकल गए। लेकिन बार बार ये बीमारियां इसीलिए पनप रही हैं। बेलवे फोन उठा के रख दो इसको, अगर अपनी संस्कृति सुधारना है तो। हम ये कह रहे हैं विवाह से पहले विवाह का व्यवहार नहीं हो सकता, और चाहे कोई व्यवहार नहीं हो सकता। तुम्हारी माता हमारी माता है, मित्र की मां को मां कह सकता है, मित्र की बहन को बहन कह सकता है, मित्र की पुत्री को पुत्री कह सकता है, लेकिन मित्र की पत्नी को बोलो पत्नी कह सकता है? नहीं। तो व्यवहार के नाम पर तुम्हारा अवश्य रक्षण कैसे चलेगा? व्यवहार के नाम पर तुम्हारा अन्याय अवश्य क्यों चलेगा, अनीति क्यों चलेगी? दूसरों का दोषारोपण कैसे चलेगा केवल? इसका मतलब है सम्यक तो नहीं। कसाय कहां अपना काम दिखाती हैं, देख लेना। कसाय की तीव्रता में जो होता है वो कसाय की तीव्रता में होता है, कसाय की मनता में जो होता है मनता में होता है, कसाय के अभाव में होता है वो कसाय के अभाव में, कसाय के अभाव में धर्म होता है, कसाय की मनता में पुण्य होता है, कसाय की तीव्रता में पाप हो रहा है। परंपरा गलत मत चलाओ, फिर हम कहते आपसे ये अच्छी बात नहीं है। तुम गलत सोचोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, और गलत बोलोगे तो इनका भी बुरा होगा, इनके भी परिणाम खराब होंगे। अगर बुरे भाव आ जाए तो बुरे वचन मत बोलना। घर में रह करके तुम करोगे तुम्हारा ही बुरा होगा जो कुछ होगा, और तुम मेहनत बनकर के करोगे
आत्मा समझा नहीं उसने, प्रभावक नहीं हो सकता। अपने को भी आत्मा समझे, सबको भी आत्मा समझे, सब प्रभाव न कर सकेगा। जे शिष्य है मैं गुरु हूं सर्वथा अगर मानेगा तो कभी प्रभाव नहीं कर पाएगा, रोब गांडेगा। ये वक्ता है हम श्रोता हैं। अरे ज्ञाता कब है? जब तुम अपने को ज्ञाता अनुभव करोगे तब वक्ता बनोगे धर्म के, और तभी श्रोता बनोगे, और नहीं तो क्या करोगे? दूसरे की बुराई करने से काम नहीं चलेगा, और पीठ पीछे तो दूसरे की कभी प्रसंग में चर्चा भी मत करना। होगा क्या करना? वो जब सुन ही नहीं रहा हम क्या कहें? अगर तुम्हारा साहस है तो उससे कहो, और नहीं तो उसके गुरु से कहो। सुधरे कैसे ये सोचो, पोषण मत करो। प्रभावना एक अद्भुत चीज है। आराधना ही प्रभावना है, आराधक ही प्रभावक होता है। ही लगा कि नहीं लगा? अरे जब तुम कहीं मेला देख के आते तो मेला की चर्चा करने लगते हो कि नहीं? तो आत्मा देख करके आएगा तो आत्मा की चर्चा होगी, बंकावार। यहाँ में कौन सा प्रवचन होगा, जहाँ में कौन सी व्यवस्था हो गई? तो मेला देख के आए तो मेला की चर्चा कर रहे हो, हम आत्मा देख के आए आत्मा की चर्चा कर रहे, खत्म हो गई बात। कल भैया कहा हो आज बड़ी प्रसन्न हो, मुद्रा बता रही है। जिसको आत्मा मिलेगा उसकी मुद्रा कैसे होगी? हम ये पूछ रहे जितायु को कैसे पूछा, तो मुंडाज ने पहचाना होगा ये 25 श्रावक हो गया है। मुद्रा पे प्रसन्नता होगी, कुछ निश्चिंता होगी, निर्भरता होगी। चिंतित चेहरा अलग होता है और एक शांत मुद्रा अलग होती है। ये पक्षी श्रावक हो गया, क्यों? कैसे हो गया? इस पक्षी का शरीर सोने का हो गया, सुनहरा हो गया। अरे नहीं, ये कहां शरीर की बात कर रहे? इस पक्षी ने अपने को ज्ञायक देख लिया, इसलिए श्रावक हो गया। जो अपने को ज्ञायक दिखता है वह श्रावक होता है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। भय भी डर लगता है। अब गुणों का डर नहीं लगता, महापुरुषों का डर लगता है। सबकाचार का उल्लंघन कर रहे आप। क्या लिखा है सबकाचार? बोलो। माता पिता के समान गुरुजन, उनसे काय कर रहा? अरे भाई तुमसे दूर हो गया, तुम्हें प्रायश्चित देंगे, तुम्हारी शक्ति के अनुसार देंगे, जैसे तुम्हें सदेगा उस प्रकार से देंगे। माता पिता के समान गुरुजन, अब तुम समझे ही नहीं माता पिता, तुम्हें शर्म लगती है, छिपाने की वृत्ति अलसी है, तो कहां से माता? क्या लिखा है? बहुत सुंदर लिखा है, माता पिता के समान गुरु। और हमने आपको अपनी भाषा में भी कहा था, गुरुओं में माता जैसा वात्सल्य होता है और पिता जैसी चालना अनुशासन होता है। दोनों आचार्य किशमिश जैसे नहीं होते, नारियल जैसे होते हैं। साधु किशमिश जैसे हैं, भीतर बाहर दोनों कोमल, और आचार्य ऊपर से कठोर भीतर से कोमल। ये अंतर पहचानना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य की मुक्ति नहीं होती, साधु की मुक्ति होती है। हाँ, पद छोड़ करके आते हैं समाधि करने के लिए। अपना आचार्य पद योग्य शिष्य को दे दिया और स्वयं समाधि करी उसी के निर्देशन में। एक महान गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है।
कि हमने तुम्हें पालो पोसो है, अब तो हमें तुम्हें व्रत कहते हैं। वाणी जी बोले क्या करें बाई बोली बेटा जो पाला पोसा वो मोह का कार्य था हमारा, निशंक होकर के व्रत हुआ हमको। ये मोह का कार्य अलग है, राग का कार्य अलग है, ज्ञान का कार्य अलग है। ये राग का कार्य है, ये द्वेष का कार्य है। सारी दुनिया राग द्वेष को समझती है, मोह को नहीं समझ पा रही। और जबकि मोह के अभाव के बिना राग द्वेष का अभाव नहीं होता। क्या करें, गृहस्थी है, अरे गृहस्थी है जे तुम समझ रहे हो, तुम अकेले हो ये समझो। इस गृहस्थी में भी अकेले हो कि नहीं हो, जो बता। एक संयोग की बात कहें कि संयोग का वियोग हो जाए तुम्हारा तो ये बाल बच्चों का पालन पोषण होगा कि नहीं होगा, सब होगा कि नहीं। हमारे पिताजी जब हमें छोड़ के चले गए तो 1 साल के थे, हम 3 साल के थे, 5 साल के थे, और अब बड़े हो गए कि नहीं हो गए। ये सब तुम्हारे राग द्वेष के कार्य नाच नचा रहे हो। आराधना ही प्रभावना है, आराधना नाम नहीं है। ये नाम निक्षेप पूज्य नहीं होता, स्थापना निक्षेप कम से कम चलो। स्थापना निक्षेप माने आरोपण करना। तो आराधना का निश्चय, आराधना का आरोपण, व्यवहार आरोपण, व्यवहार आराधना का, व्यवहार आराधना को फिर आराधना का, और फिर क्रिया को भी आराधना का। लेकिन उसके भीतर वो होना चाहिए। घी के खाली घड़े को भी, जिसमें कभी घड़ा नहीं, घी नहीं रखा गया, उसको भी घी का घड़ा कहते हैं। अरे हम कुम्हार के पास गए और उससे कहा एक घी का घड़ा देना बढ़िया। अरे आज तो हम नहीं लाए, आज तो पानी वाले घड़े हैं, कल ले आएंगे। बोलो, उसमें घी कभी रखा नहीं गया, और तभी उसको घी का घड़ा कह रहे हैं। एक पानी का डिब्बा दिखा दिया, स्टील का खाली डिब्बा, उसको पानी का डिब्बा कह रहे हैं। एक साधर्मी की बर्तनों की दुकान थी, तो पहुंच गए हम भी एक बार, बहुत पुरानी बात है। भैया एक पानी का डिब्बा दे। बोले आप कैसे आए यहाँ? वहीं से खबर भेज दे रहे। अच्छा कोई बात नहीं। हमने डिब्बा, हमने की देखो लेंगे, कैसे निकले थे भोजन करके, हमने कहा कोई बात नहीं। तो डिब्बा देखा वाला, फिर बोले छोड़िया, पहुंचा दिया। और शाम को वो जो डिब्बा आए और देखें तो डिब्बा में बादाम धरे। हमने कहा क्या खाली भेजते आपके पास? तुम तो गाँव गए, ज्ञानी का बात चलो कैसा होता है देखो। अगर देखो नहीं है तुमने ज्ञानी का बात चल। ज्ञानी का बात चल, देखो कैसा होता है, देखो कैसा होता है, सोचो, कम से कम सोच ही लो 1 घंटा बैठ के। और अगर इस बात को समझ लोगे तो फिर भूल जाओगे सब चौकड़ी। एक बार एक बाबा जी बोले, भैया समयसार जी ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, 16 वर्ष की लड़की से पढ़ ले गए तो विवाह करना भूल जा, भोगों में से वो नहीं। मंडप में से निकल करके दीक्षा ले गए, चले गए मंडप, विवाह मंडप में। तुमने क्या समझ रखा समयसार? हमें याद है। अरे पन्ने और गाथा याद मत करो, श्लोक याद मत करो, भावासन करो कम से कम। मन की मलिनता होना वह प्रतिक्रमण करने के लिए है, ध्यान रखो। तुम्हारा जिस दिन मन मलिन हो गया,
रोटी खाते हुए, स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय सुनते हुए, इनकी बात सुनते हुए, दूसरों की गुरुओं की आज्ञा सुनते हुए प्रतिक्रमण करना। मूल दोष का प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, अभिप्राय के दोष को नहीं पकड़ रहे। और पंडिताई करेंगे तो ये करेंगे, हमने अपने को आत्मा नहीं देखा, सुबह से आत्मा देख ले, बस प्रतिक्रमण हो गया। बस व्यवहार के द्वारा निश्चय का उत्थापन करोगे, निश्चय के द्वारा व्यवहार का उत्थापन करोगे, नियम सार कैसे पढ़ पाओगे? प्रतिक्रमण सूत्र में जैसा प्रतिक्रमण कहा है उसको सबको अंगीकार करते हुए फिर उसके आगे की बात है ये। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? अब तुमने प्रतिक्रमण इसके आगे स्वाध्याय नहीं किया, बच्चे कहा था पढ़ ली प्रतिक्रमण सूत्र। प्रतिक्रमण सूत्र निकालो और प्रतिक्रमण सूत्र में देखो काय का प्रतिक्रमण, कैसा प्रतिक्रमण, क्या प्रतिक्रमण। कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। और संनियम कहा था पाठ कर लिया आपने। वहां लिखा है प्रतिक्रमण सूत्र में, तो प्रतिक्रमण सूत्र में क्या गई? अरे प्रतिक्रमण सूत्र माने प्रतिक्रमण करने की विधि और कुछ नहीं है। प्रतिक्रमण गलती का होता है, दोषों का होता है, निर्दोष समझ दोष समझ में आ जाएंगे। जो निर्दोष नहीं है वो दोष है। श्वेतांबर में तो प्रतिक्रमण सूत्र ही बना दिया अपने यहाँ। प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, पाक्षिक श्रावक प्रतिक्रमण, नैष्ठिक श्रावक प्रतिक्रमण, ऐसा भेजा गए उसके। गलती बताने लायक कौन है हम इस पहचान लेते तुरंत। गलती बताई और उसने दोबारा पढ़ी और सही करके कोशिश करी, समझ लो पात्र है, और आगे बढ़ गए समझ लो पात्र है। ये भैया साधु नहीं है, बड़ी यू की मात्रा नहीं है, छोटी यू की मात्रा साधु। और तुम साधु और आगे बढ़ गए, समझ लो कि तुमने उपेक्षा कर दी। अब तुम शुद्ध नहीं कर पाओगे कभी। और फिर दोबारा पढ़ा, समझ लो पात्र। एक जरूरी बात है, अरे निर्दोष आराधना से बड़ा जरूरी कोई कार्य नहीं। ध्यान रखना, विचारना, मौन रह करके मुक्ति मार्ग कैसे कहा जाता है, कैसे कहा गया होगा, और कहा ही गया है। मौन रह करके जब ऋणी खिरी है और सर्वांग से खिरी है, केवल और से नहीं। आप यहां से मत बोलो, यहां से मत गाओ, सर्वांग रोम रोम पुलकित हो जाए। सर्वांग आपका जीवन होगा तब विकलांगता बचेगी, और नहीं तो विकलांग हो जाओगे सर्वांग नहीं करोगे तो। अपनी तर्क समझाने के लिए नहीं हो, समझने के लिए। तुम पे एक बार भोजन में क्षमता आती कि नहीं आती कि एक बार की और छूट दे। हम होते कौन है छूट देने वाले? नीचे ब्रह्मचारी पद में आ जाओ और 2 बार भोजन करना, बोलो हाँ साहब का वो तो 5 छुआने हैं, तुम्हें छुलक जैसे। और पूजता करना छुलक जैसी, और आचरण करना ब्रह्मचारी जैसा, आचरण करना ग्रस्तों जैसा, और पूजता देश बनाना है तुम्हें त्यागी जैसा। ये कसाय की मनता का कार्य नहीं है, कसाय की तीव्रता का कार्य है। आदर्श, जब तुम प्रवचन करने गए क्या सिखाया था तुम्हें प्रशिक्षण में? अरे तुम तो 2 आदमियों को देख रहे हो और तुम्हें कितनी आंखें देख रही हैं, देखो। गुण ग्रहण करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत कम। धन्य है जो गुण ग्रहण करना जानते हैं। केवल गुलाब के फूल को तोड़ लेना हर एक बस का नहीं है, कांटे होते हैं उसमें।
कुशासन बोलते, कुशल कुशासन से बना, भाषा विज्ञान में हम पढ़ते थे सब। घास में कांटे हैं, अब उस घास लिया है, कांटे बचा ली गए, बहुत मुश्किल काम है ये। ऐसे दोषों को ग्रहण छोड़ करके गुणों को ग्रहण करने में बहुत मुश्किल है। जोंक जैसे बन जाओगे, दोष पहले ग्रहण करोगे, गुण बाद में ग्रहण कर पाओगे। बिल्कुल आप गुण ग्रहण करने के लिए बैठोगे तो बैठ पाओगे। जोंक तो दूध के स्थान पर भी बैठेगी तो दूषित रक्त पिएगी, दूध नहीं पी पाएगी। तुम समोसा में भी जाओगे तो उल्टी लौटे आओगे। ध्यान रखना, उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी भरता है क्या? रोज रोज यही बात है, तो रोज रोज यही दोष है, चिकन नहीं एक स्थूल बात है। तो स्थूल दोष दूर कर लो, फिर उसके बाद सूक्ष्म बातें करेंगे। निगेटिव सोच माने क्या है समझते हो? जितनी सोच आपकी चल रही सब निगेटिव है। शरीर के आश्रय वाली सोच सब निगेटिव है, आत्मा के आश्रय वाली सोच पॉजिटिव होगी। इस संपदा का क्या होगा ये मत सोचो, हमारा क्या होगा ये सोचो। इस संपदा का क्या होता है? एक लड़का होता बस, तो लड़के को दे जाते सब कुछ। अरे और लड़का जुआरी होता तो जुआ की दांव में लगा देता, वहां जुआ खेला जाता। शराब पी जाती, शराबी होता तो होता कि नहीं? तुम ये सोचो, ये संपदा जो है जहीं की तहीं रहेगी, हमारा क्या होगा? तो अपने परिणाम सुधरेंगे, अपने परिणाम ऊंचे चढ़े, उस प्रकार के काम करो। हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम दुखी नहीं होंगे जैसे तुम खुद दुखी होते हो। दुखी होता है कर्म का परिणाम, दुखी वो होता है जो पर को देखता है। ये शेक्सपियर जैसी बातें नहीं है, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम दुखी नहीं होंगे और बस अपने खत्म मामला। क्या कहिए, कौन से कही कहीं पता ही नहीं। तो मरते गए, हम होते गए, भूल गए। बहुत जिम्मेदारी है, जिसने हमसे कहा है वो भी कोई है। ये भगवान की वाणी है, भगवान का आनंद है। तुम्हारी सारी पूजा झूठी है। और जिससे कहा है वो भी कोई आदमी है, चाहे का उसे नहीं कही, भैंसे तो नहीं कही एक गिलास पानी लिया। बच्चे से कहा एक गिलास पानी ले आओ, और बच्चे से भी कहा तुझे कहा मां से मांग ला। अब बच्चा कैसे जान पाएगा? सोचो। लेकिन वहां भैंस वाली की बात है तो नहीं कही एक गिलास पानी लिया। मान हमसे हमारे गुरुओं ने कहा है तो हमारे योग्य कहा होगा, हम उसके योग्य होंगे। ये मत सोचो कि गुरुओं ने ऐसी बात हमसे कही है जो हम नहीं कर सकते। तुम कर सकती हो, लेकिन राग नहीं करने दे रहा, तुम द्वेष नहीं करने दे रहा, तुम्हारे विपरीत विकल्प नहीं करने दे रहे। भाई ये समाधान करना चाहो तो समाधान होगा। डर लगता है, काहे का डर लगता है बताओ? ताड़ना होगी तो तुम जब दोष करोगे तो ताड़ना तो होगी, उसमें क्या बात? ताड़ना न हुए तो आश्चर्य है। सोचो बच्चों, गुरुजन नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? माता पिता नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? इब्राहिम लिंकन का वाक्य है ये। अगर तुम उस टोक की परवाह नहीं करोगे, डरोगे तो क्या होगा? डर के मारे कोई घर से बाहर निकल जाए, भाई जाए, वैद्य के पास न जाए, स्कूल न जाए,
अपने घर ना आए, पिताजी गुस्सा हुए, तो फिर क्या करेगा बताओ? ऐसा लड़का होटल पे केवल बर्तन मांजेगा और कुछ नहीं करेगा। तो गुरुओं की टोक नहीं मानेगा तो स्वच्छंद होगा। महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। अपने अवगुणों से डरना ही महापुरुषों से डरने का सच्चा अर्थ है। सीधे बढ़िया, अब जमे का बात हो गई। लेकिन तुमको चाहिए से बैठना है तो तुम कहोगे भैया तोड़ देते भाई, ये तो अच्छी कही हमने डीजे भाई तो न कही, सीधे बैठ गया। अरे जोर से कही है, धीरे कही, ये बात बाद में सोचना, पहले ये सोचो सही कही गलत कही, हित की कही क्या हित की कही, पहले ये सोचो।